So we were discussing regarding the fluorimetry, fluorescence. You know the principle of fluorescence, and we have discussed the what? What is the principle of fluorescence? कि if a compound goes from ground state to excited, that is in singlet state, singlet ground to singlet excited, then molecule always try to comes to ground state. डॉस्टर फेंक के मारूंगा तुझे. नॉनसेंस, तमीज नहीं एक बार बोलने के बाद भी. So molecule goes from ground to excite, then it will come down again to the ground state, right? When it will come down to the ground state, it will release energy. That energy is studied. Sometime क्या करता है वो, जब रिलैक्स करते वक्त कहीं पे हॉल्ट हो जाता है. अगर हॉल्ट हो गया, depending on the condition, what is that? One is lack of oxygen and other is the temperature, cool temperature. Then it will goes in the triplet state, singlet excited to triplet, then triplet to ground, then it is known as phosphorescence. Okay, and for that there are different factors are there. We have discussed the factors. Out of that, one is concentration, pH and solvents, whatever you may write down. Okay, जो तुम्हारा रास्ते में आता है, rigidity of the structure, substituent effect, whether it is a donating, whether it is a substituent, okay, viscosity, temperature, okay. So all the things are your parameters basically that affect the fluorescence. Okay, so now there is a term known as quenching. क्या? अब देखो और एक चीज, जब रिलैक्स होता है ना मॉलिक्यूल, जो एनर्जी रिलीज करता है, जैसे कि ये लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा है, राइट, तो ये पैकेट में छोड़ता है, उसको क्वांटम बोलते हैं. क्वांटा जानते हो ना? तो जो है क्वांटम यील्ड, कौन मॉलिक्यूल कितना फ्लोरेसेंट है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? क्वांटम यील्ड. जैसे एक रिएक्शन करते हो तो क्या थियोरेटिकल यील्ड एंड प्रैक्टिकल यील्ड का दोनों रेशियो लेते हो ना, तो वो तुम्हारा परसेंटेज यील्ड बनता था, कितना रिएक्शन से यील्ड निकला. वैसे ही फ्लोरोसेंस जो लाइट छोड़ता है, कौन कितना क्वांटम देता है, ज़्यादा लाइट देता है, उसका भी एक पैरामीटर है, राइट, उसको बोला जाता है क्वांटम यील्ड. ओके, ये याद रखना है. देन व्हाट इज क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस इन टाइप्स? क्वेंचिंग मतलब क्या? डिक्रीज इन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी. ये थोड़ा सा याद रखना. क्वेंचिंग मीन डिक्रीज इन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन इटसेल्फ. मीन suppose you are taking a fluorescent molecule. Okay, you are taking a fluorescent molecule. Let me draw the diagram here. कि आपने एक बीकर में क्या लिया ना, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को लिया और उसको एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया. व्हाट? यू आर डिजॉल्विंग इन द सॉल्वेंट. नाउ यू आर डिजॉल्विंग इन इथेनॉल एंड वन अदर सॉल्वेंट यू आर टेकिंग. Suppose you are taking other solvent that we can say as an ethyl acetate, what, or petroleum ether, right? Both are different solvent. मान लो कोई पानी पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, ऐसे ही बात करो, ठीक है. एक को पानी में घोला, दूसरे को अल्कोहल में घोला, राइट. टू थिंग्स आर डिफरेंट. नाउ इफ यू सी दैट कि हम पानी में पी रहे तो अच्छे हो रहे हैं, और दारू पी रहे तो नशा चढ़ रहा है, बीमारी ज़्यादा बढ़ रहा है, मान लो बात यही हो रहा है. तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब एक सॉल्वेंट में घोल के देखा जा रहा है तो फ्लोरेसेंस ठीक आ रहा है, इसका क्वांटम यील्ड इज ओके, बट इन अनदर सॉल्वेंट द क्वांटम यील्ड इज डिक्रीज्ड. सो व्हाई इट इज हैपनिंग? इट मे बी ड्यू टू द सॉल्वेंट. यस. सो व्हेन यू आर टेकिंग अदर रिएजेंट विद दैट, सपोज, ओके, सो इट मे ऑल्सो अफेक्ट. इफ इट इज डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, देन इट इज नोन एज क्वेंचिंग. समझ में आया मेरा भाई क्या बोला? तो इन एग्जाम इफ इट विल बी आस्क्ड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वेंचिंग, तो यही लिखना है जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया. कितने अच्छे से आपको अंडरस्टैंड. यू मस्ट हैव, इफ यू अंडरस्टैंड यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी टू राइट. पहले हिंदी में समझो, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करो, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि इतना याद रखना है. अंडरस्टैंड? सो दैट इज हियर रिटन दैट क्वेंचिंग इज द डिक्रीज इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, ओके, ड्यू टू स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन. ओके, जैसे कि हमने देखा पैरासीटामोल का टैबलेट बना रहे हैं, तो पैरासीटामोल टैबलेट में तरह तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं, राइट. तो वैसे ही बात है. ओके, तुम यार अपनी वो तुम ये सर्टिफिकेट लेने गई थी अभी,
बैठो। Okay, these effects may be due to the various factors. It's like concentration. अब pH भी ले लोगे, चेंज कर दोगे तो होता है या नहीं? Some of the solutions are, you have found, acidic condition they are very good fluorescent, but in alkaline condition they are colorless. क्या? In alkaline it is colorless. So that is what? Quenching. बेटा इसको बंद कर दो प्लीज नो, because I can't shout. Okay. If possible, what you do now, always try to open the little bit of this, so ventilation भले हो जाए आपको. Okay, इसीलिए तो मैं खुला करके रखता हूँ. Okay, so what is self quenching? What do you understand by self quenching? मतलब क्या समझते हो? डेथ एंड सुसाइड का मतलब क्या समझते हो? डेथ हो गया उसका और किसी ने सुसाइड कर दिया, अंतर क्या था मुझे? जो खुद से मारा, खुद से अगर तुम कर रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, कोई भी कारण बस, वाट एवर द रीजन, मार रहे हो, दैट यू आर डूइंग डेथ. अगर खुद मार रहे हो, कोई दूसरा तुमको मारा, दैट इज डेथ. अगर कोई खुद को मार रहे हो तो सुसाइड कर दिया बोलते हैं, करते हैं या नहीं? हो गया. बाद में डेथ कर दिया, पहले क्या बोलते हो? सुसाइड कर दिया, मतलब खुदकुशी कर दिया, उसने खुद को खत्म कर दिया. वैसे ही सेल्फ क्विंचिंग मतलब ड्रग था. मान लो आपने 1 mg पर ml सॉल्यूशन बनाया, कितना? एक ही चीज लिया. मान लो क्विनोन एक ड्रग है. क्या? क्विनोन एक ड्रग है और वो फ्लोरोसेंट ड्रग है, राइट? और वो 1 mg पर ml में अच्छा दिखाता है फ्लोरोसेंट. इज इट क्लियर? ओके. बट इफ यू टेक 10 mg per ml or 20 mg per ml, what you did? You increase the concentration. So if you increase the concentration, if the intensity decreased, understand, then it is known as self quenching. मतलब क्या भाई? सीधा सा बात है. आप 1 गिलास अगर अल्कोहल लेते हो बियर तो होश में रहते हो. 10 गिलास लोगे तो क्या हो जाओगे? होश में नहीं रहोगे. तो बात तो आप खुद को क्या किया? नशा कर दी. 1 गिलास लो तो कुछ नहीं होता है, ज्यादा लो तो अपना प्रॉपर्टी खत्म. आपने 1 गिलास लिया, नशा लिया या नहीं लिया? मगर आपने होश में है. मगर 10 गिलास लिया तो खत्म. तो वैसे जो प्रॉपर्टी था खुद का चला गया. अब क्या? इंसान अच्छा लड़का बुरा हो जाता है, बुरा लड़का अच्छा हो जाता है. होता है या नहीं होता है? जब नशा कर लेता है वो तो अपना होश में नहीं रहता है. जानते हैं अनमोल, हम जानते हैं. कृष्णा, हम जान रहे हैं. तू होश में रहता है? क्या कर रहे हो तब भाई? यही तो डिस्कस कर रहा है, लगता है मुझे. यही तो डिस्कस कर रहा है उसके साथ. यही बोल रहा है कि मैं नशा करता हूं तो बेहोश हो जाता हूं. क्या बोल रहा था? बात तो कर रहा था, मुझे लगा यार क्लास में. हाँ, बात तो कर रहे थे. समझ में आया क्या बोला? यू अंडरस्टैंड और नॉट सेल्फ क्वेंचिंग? भाई सेल्फ क्वेंचिंग का मतलब समझ में आया? सेल्फ क्वेंचिंग समझ में आया? सलमान खान समझ में आया? हाँ, क्या हंस क्यों रहे हो भाई? समझ में आ गया सलमान भाई? ये जब मार्केट में उतरेगा ना, मार्केट में टाई फाई पहन के ना, तब देखना उसे, ठीक है? जब MR बनेगा तब पहचान ना सकोगे. 2 साल के बाद रुको. हंस क्या रहे हो? तब देखेगा तुमको ये. चलो, देन नेक्स्ट इज योर केमिकल क्वेंचिंग. व्हाट इज दैट? केमिकल क्वेंचिंग. तो नाम से समझ में आ रहा है केमिकल मतलब जो केमिकल का प्रॉपर्टी होता है. यू अंडरस्टैंड? हमने क्विनोन लिया, क्विनोन अगर ज्यादा ले रहे हैं तो क्विंचिंग हो जा रहा है. ओके. नाउ सम ऑफ द ड्रग प्राइमरी प्रॉपर्टी इज फ्लोरेसेंट. ओके. But what is happening if you are adding some additives? What is there now? Additives. If you are changing the pH, if you are providing oxygen, if you are providing other gases like nitrogen, then it may affect. Yes. कोई भी कारणवशत अगर आप एडिटिव डाल रहे हो या कुछ दूसरा कंपाउंड डाल रहे हो, राइट? एंड इफ इट इज हैविंग इम्प्योरिटी. भाई एक एक लाइन लिखो यार. तुम लोग इतना ज्ञानी महात्मा नहीं हो. तुम खुद को भी जानते हो. If you read this thing, you can't understand also, right? यही मैं बताना चाहता हूँ कि अब मैं जो बोल रहा हूँ इजी वे में, ट्राई टू राइट इट डाउन. अब क्लास से बाहर जाओगे, खत्म हो जाओगे.
So this chemical quenching mean if any additives is there inside this, मान लो हमने we have purchased the quinone that is 100% pure, nothing is there, so nothing is going to having quenching. Quenching नहीं होगा. अगर आपने एक impure compound ले रहे हो, then it may show some quenching due to the impurity. Understand? Due to the presence of oxygen, quenching may happen. Okay, समझ में आया? So these are the different parameters. Halogen हो भी तो हो सकता है. आप जानते हो हेलोजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. आप मालूम है कि दो तरह का सब्स्टिट्यूएंट होता है, डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग. विथड्रॉइंग क्या करते हैं? क्विंचिंग करते हैं बेसिकली, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो देखो मैंने ना आपको टर्म से समझा रहा, ज्ञानी पुरुष क्लास में देखो बात नहीं. ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जो मैंने बताया टर्म से याद रखो. टर्म केमिकल मतलब कोई भी चीज हो, इसमें गैसेस हो, इम्प्योरिटी हो, एडिटिव्स हो, पीएच चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, उसके वजह से अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ उसको केमिकल क्विंचिंग. अगर खुद को मारा तो सेल्फ क्विंचिंग. दैट्स इट. इतना याद रखोगे भाई, लिख लोगे एग्जाम में. नेक्स्ट स्टैटिक क्विंचिंग. व्हाट इज दैट? दिस ऑकर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. क्या स्टैटिक क्विंचिंग किसको बोलते हैं? See, yeah, some of the compound are colored in their original state without complex, right? जैसे कि आपने देखा था आयरन, when you are performing the limit test of iron, when we are iron is colorless, okay, but when that thioglycolic acid was added there, तो आयरन का कुछ कलर होता है ऐसा है, तो वो अलग सा कलर होता है, मगर थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ वो पिंक कलर का और रेड, डीप रेड दिखता है या नहीं? ड्यू टू द चिलेशन, राइट? ओके, लाइक दिस सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फ्लोरेसेंट, ऐसे ही हैं. बट व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, दे बिकम कलरलेस. समझ में आया? सो दैट इज नोन एज स्टैटिक क्विंचिंग. क्या बोला जाता है? ओके, Caffeine reduces the fluorescence intensity of riboflavin by complex formation. Riboflavin is a what? क्या है बेटा? It is a fluorescence reagent. Okay, fluorescence है, ये एक विटामिन है मान लो, ठीक है? ये एक अपना प्रॉपर्टी रहता है फ्लोरेसेंट का. राइबोफ्लोबिन इटसेल्फ इज फ्लोरेसेंट मीन, ओके, कोई सॉल्यूशन में. मगर उसके साथ अगर कैफीन दे रहे हैं हम, क्या ऐड कर रहे हैं? कैफीन बना रहे हैं. देन व्हाट इट इज? The color become colorless. Okay, it is. So this kind of reaction what happening is known as static quenching. ठीक है? Yeah. Quenching is nothing. Quenching is the decrease in fluorescence intensity. What? Original state से अपने आप को घटाना. Okay, that is the quenching. Quenching हो गया उसका. अच्छा बच्चा था फर्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में आके क्या हो गया? क्विंच हो गया. मतलब क्या हुआ? अच्छा और अच्छा बन गया या घट गया? समझ गया? तो क्विंचिंग क्या होता है बस. कोलिजनल क्विंचिंग. सी, इट मे बी द रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ हालाइड, हैवी मेटल्स, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज इन विस्कोसिटी. सो बेटा ये क्या बोल रहा है? कोलिजनल क्विंचिंग मतलब एनी रीजन्स. व्हाट? धक्के से हो गया. क्या? कोई चीज धक्का मार दिया, उसका वजह से हो गया. मेन इट मे बी ड्यू टू द विस्कोसिटी, इट मे बी ड्यू टू द टेम्परेचर. मतलब दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सीडेंटल क्विंचिंग. व्हाट इज दिस? एक्सीडेंटल. कोलिजनल मीन एक्सीडेंटल, धक्का लगना. समझ में आया? उसके वजह से क्विंचिंग. इट मे बी एनी रीजन. फाइन. तो ये चार तरह का क्विंचिंग होता है. If someone will ask you, write a short note on quenching, definition of quenching, what do you understand by quenching, हर चीज के बारे में लिखना है आसानी से और एक एक एग्जाम्पल दे देना है बेटा. ओके, सो यू कैन गेट द मार्क. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रूमेंटेशन. सो इंस्ट्रूमेंटेशन फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? ऑलवेज इंस्ट्रूमेंटेशन का पहला चीज क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट. तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है बताओ मुझे.
व्हाट वुड बी द सोर्स ऑफ लाइट? इसको मत देखो, मर्क्यूरी यहां पे लिखा है, बताओ क्या हो सकता है? फॉर फ्लोरेसेंस व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन जनरल? फॉर यूवी व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन जनरल? मॉलिक्यूल का नेचर बताओ भाई पहले। डबल बॉन्ड्स चाहिए। फ्लोरेसेंस के लिए क्या चाहिए? देखो बेटा, फ्लोरेसेंट मतलब क्या? कलर। कलर कब होता है? जब यूवी बिकम्स विजिबल। यूवी से विजिबल हो रहा है मतलब क्या आ रहा है? वेवलेंथ क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। दैट मीन इट इज साइंटिफिक टर्म इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज इन लैम्बडा मैक्स हो रहा है। तो इंक्रीज इन लैम्बडा मैक्स हो रहा है मतलब क्या? उसको स्टोक इफेक्ट भी बोलते हैं, स्टोक फ्लोरेसेंस बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? समझ में आया? तो ये होता है कलर, मतलब हम यूवी लाइट को थ्रो करते हैं। क्या थ्रो करते हैं? यूवी। यूवी का जो सोर्सेस था सेम सोर्सेस शुड बी फॉर दिस। अंडरस्टैंड क्या बोला लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ओके। एंड फ्लोरेसेंस के लिए व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? फ्लोरेसेंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? हाँ, मैं अगर किसी को इतना जोर से मार दूं, क्या इतना जोर से मार दूं इसका गाल में, क्या गाल में, तो ये क्या, वो लड़का क्या होगा? मुझे प्यार करेगा? हाँ, गुस्सा करेगा? गुस्सा करेगा या नहीं? मैंने अगर ऐसा मारा, कैसा ऐसा मारा, तो कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा जो मार दिया मैंने, वो क्या करेगा? मुझे गुस्सा करेगा। तो मैं उसको क्या दिया? ग्राउंड स्टेट टू एक्साइड भेज दिया या नहीं भेजा? तो मॉलिक्यूल को भी हमें क्या चाहिए? पहले ग्राउंड से एक्साइड भेजना है। वो मतलब हमें उसका लैम्बडा मैक्स जानना है, चेंज नहीं करना है गधा। क्या करना है? जानना है। मतलब देखो, मैं अगर कोई बच्चा ऐसा भी मारूंगा उसको दुखेगा, दुखेगा या नहीं? आह करेगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे भी करेंगे, कमजोर बच्चे होते हैं वो आ करेगा। मगर किसी किसी को मारो में ये भी नहीं लगेगा। जो जिम जाता है, मैंने यहाँ पे जितना जोर से मारा उसको कुछ नहीं लगेगा, वो ऐसा कर देगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो दैट इज नॉट इज लैम्बडा मैक्स। तो यूवी हो, फ्लोरेसेंस के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली वी नीड द लैम्बडा मैक्स। समझ में आया? मैक्सिमम वेवलेंथ, ये उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। ट्राई टू रिमेम्बर। तो सोर्सेस ऑफ पीजे मर्क्यूरी लैम्प, देन व्हाट एल्स वाज देयर? क्या क्या था? मैंने क्या बोला था याद रखने के लिए आपको? व्हाट आर द सोर्सेस? या वेरी गुड, एम डी एच। MDH मसाला खाओगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा? डेंजर वाला साइन। क्या बोला? ये क्या डेंजर वाला साइन? हाँ या ना? एक्स है। क्या है? एक्स है। मतलब M फॉर मर्क्यूरी, D फॉर ड्यूटेरियम, H फॉर हाइड्रोजन, X फॉर जेनॉन आर्क। ठीक है, तो मैंने ये बताया था, यही चार ही आपका क्या है? यूवी का भी सोर्सेस फ्लोरेसेंस के। ओके, डन, अंडरस्टैंड? तो ये ट्रिक याद रखोगे तो अपने ही आप लिख लोगे, और कुछ नहीं चाहिए आपको। टंगस्टोन भी दिया है यहाँ पे। क्यों दिया है? क्योंकि सम ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन कि विजिबल रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है? 380 से होता है या नहीं होता है भाई? कोई कोई फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन स्टेट कहाँ पे होता है? विजिबल में भी होता है। तो विजिबल में भी अगर होगा तो टंगस्टोन में भी यूज्ड एज ए सोर्स। मीन बोथ यूवी एंड विजिबल कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ फ्लोरेसेंस। अंडरस्टैंड? मगर ये जरूर याद रखना है कि मॉलिक्यूल को हमको कहाँ भेजना है? एक्साइट। ये पहले याद रखना है बेटा। हाँ, देन फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमाटर, यू नो दैट, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है आपको। दो तरह का फिल्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, एब्जॉर्प्शन एमिशन। ठीक है, और एक था क्या मोनोक्रोमाटर में? ग्राटर होता है और क्या होता है? प्रिज्म। ठीक है, दो तरह का होते हैं वो। ओके, प्राइमरी का क्या काम है? एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन, ट्रांसमिट यूवी।
और सेकेंडरी का एब्जॉर्ब यूवी एंड ट्रांसमिट विजिबल। ओके, और ग्राटर मोनोक्रोमेटर आर द स्मार्टफोन एंड फिल्टर आर द नोकिया 180 मॉडल। ओके, पुराने जमाने। देन इंपोर्टेंट इज योर सैंपल सेल। व्हाट इज दैट? सैंपल सेल। तो बेटा इसका सैंपल सेल किस में बनना चाहिए? दैट मीन इट हैज टू बी इन द क्वार्ट्ज, क्योंकि हम यहाँ पे यूवी यूज करते हैं बेसिकली, तो हम क्वार्ट्ज का लेंगे तो दोनों कवर हो जाएगा, ग्लास भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा आपका। ओके, तो आप ये याद रखना है कि तो सैंपल सेल का साइज तो आपको मालूम है कि इट में भी सिलिंड्रिकल, पॉलीहाइड्रल, क्वाड्रेंगुलर। ओके, और सेंटीमीटर कितना? 1 सेंटीमीटर डिफरेंस होता है। और सी इट इज सेइंग दैट इट इज नॉट नीडेड टू बी मेड ऑफ क्वार्ट्ज। जान लेना बेटा, अगर आप यूवी में एक्साइट कर रहे हो, किसमें? यूवी में, देन इट इज नीडेड फॉर द क्वार्ट्ज, और एल्स इट इज नॉट नीडेड फ्रॉम द क्वार्ट्ज। ओके, ट्राई टू रिमेंबर दैट वन। Hence, even if there is absorption by glass, it will not affect the result. क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि क्वार्ट्ज का जरूरत ही नहीं है। क्यों? Who can answer? Why quartz is not needed? बताओ भाई, कारण क्या हो सकता है? In UV we are studying what? Absorption or emission? Absorption. हम UV में absorption स्टडी कर रहे हैं। अगर ग्लास लेंगे तो ग्लास अगर एब्जॉर्ब करेगा तो हमको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने क्वार्ट्ज लिया। मगर हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं फ्लोरेसेंस में? एमिशन। वो एब्जॉर्ब करे ना करे हमें क्या मतलब, हमें तो एमिशन स्टडी करना है, तो इसीलिए ये आपका ग्लास में भी बने तो चले। अंडरस्टैंड? ओके, रीजन समझ में आ गया क्या बोला? हम तो एब्जॉर्ब देख ही नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं? एमिशन देख रहे, तो मतलब ही क्या है? समझे? हाँ, साइज मैटर करता है कि डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर लिया था या 10 mm लिया था या क्या लिए। ओके, या चौड़ा वाला लिया था, क्योंकि इट ऑल्सो ओबेज बियर्स एंड लंबार्स। ओके, सी इन colorimetry 2 polished surface are there. चलो, and one more thing is there, that what is that? In see, this is the cuvette, right? Now the light passes from here to like this. This is your incident light and this is your, ये draw कर लो, please try to draw it. This is the transmitted light. Okay, understand? और emitted light कहाँ पे होगा तब? ये अगर transmitted है, in UV हम डिटेक्टर इधर लगाते थे। ओके, मगर एमिटेड लाइट मतलब हम ये वाला स्टडी कर रहे हैं, ये एमिशन है, इधर नहीं तो उधर जब जाएगा उसको बोलते हैं एमिशन। 90 डिग्री में, 180 में गया तो ट्रांसमिट हो गया। समझ में आया? 90 डिग्री में हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं? IE, एमिशन। तो हम डिटेक्टर हमेशा 90 डिग्री में लगाते हैं बेटा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया? अगर आप यहाँ लगाओगे तो एब्जॉर्ब मेजर करोगे। ओके, अगर यहाँ लगाओगे तो एमिशन मेजर करोगे। ओके, तो ये याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द यूवी एंड फ्लोरेसेंस। देखो, सोर्स एक है, ठीक है, मगर डिफरेंस क्या है? डिटेक्टर कहाँ फिट कर रहे हैं। ओके, 90 डिग्री। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर MCQs, जान लेना। क्विज में तो आएगा ही आएगा। डिटेक्टर क्या? Which kind of detector is used? There are 3 types of detector. Photo क्या? Tube, photovoltaic, photo multiplier. Okay. One is, मैंने तब बोला था, क्या बोला था? Recent is your PMT. Another is your photovoltaic, और one is your PT. ठीक है? दिस इज फोटो ट्यूब, फोटोवोल्टाइक सेल और फोटो बैरियर सेल। हो गया बेटा, तुम जा सकते हो। ओके, ठीक है। वन इज PMT, अनदर इज फोटोवोल्टाइक, अनदर इज फोटो ट्यूब्स। तो ये तीनों में से हम बेसिकली फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब को यूज करते हैं, बिकॉज इट इज द स्मार्टफोन। क्या है? अब स्मार्टफोन यूज करते हो, नोकिया 40 यूज करते हो, करते हो? हाँ हाँ, ले जाओ उसका छीन के, तो
नोकिया दे देना उसको एक्सचेंज करके। बात करता है नोकिया 40 यूज कर, मर जाएगा तू, मर जाएगा 2 दिन अगर मोबाइल छीन के रख ले तो। सुसाइड है एक तरह, किसी को सुनो, किसी को मारना है ना आज का जमाना है, उसका मोबाइल छीन लो, वो ऐसे घुट के मर जाएगा। बात कर रहा है। ओके ओके वेट, और थोड़ा टाइम है, 3 मिनट मुझे ये खत्म करना है। ओके, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट। तो लाइक दिस हियर ऑल्सो व्हाट, सिंगल बीम फ्लोरीमीटर, डबल बीम फ्लोरीमीटर, ओके, दैट इज फिल्टर अगर यूज कर रहे हो देखो, एंड स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, ये होता है हमारा फ्लोरीमीटर बेसिकली स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, जो कि हम इसका कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, जहां पे कि मोनोक्रोमाटर ग्रैटर लगता है 12-15 लाख का खुद ही होता है। ये कम दाम में आता नहीं, ये फ्लोरीमीटर पुराना जमाना, ये कोई यूज करता नहीं है, दिस वन इज यूज्ड, ये 12-15 लाख खुद ही लेता है, राइट। ओके, ये नाम याद रखना है। ओके, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, जैसे कि उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हो, इसको स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, राइट। यूवी का अदर नेम क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हो, राइट, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, राइट। तो यहाँ पे एक एक के बारे में डिस्कस किया है कि दिस इज एन इनएक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। आप जान गए हो इनएक्सपेंसिव क्यों है, ड्यू टू द फिल्टर एंड टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। यहाँ पे कम दाम वाला डिटेक्टर लगा होगा और कम दाम वाला फिल्टर लगा होगा, बस खत्म, यही है, बाकी सब एक ही चीज है। डबल बीम में क्या है, यहाँ पे एक ही है, मतलब एक ही क्यूबेट रख सकोगे, ठीक है। और डबल बीम में क्या है बेटा, आप 2 क्यूबेट रख सकोगे, ठीक है। ये इसका भी थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्योंकि आपने जो फिल्टर लगाया है इसीलिए उसका थोड़ा कॉस्ट कम होगा, मगर डिटेक्टर इसने फोटो मल्टीप्लाई लगाया है, ठीक है, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ऑप्टिमम होगा। बट स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर में आपका 2 सैंपल सेल रहेगा। देखो आपको मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, इन केस ऑफ यूवी विजिबल, उसी डायग्राम को ड्रॉ करना, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम ड्रॉ मत करना। जैसे कि मैंने क्या बताया था बेटा, कि यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जला देना है, ठीक है, ट्यूबलाइट जलाया तो ट्यूबलाइट जलेगा तो किधर किधर जाएगा, हर जगह पे जाएगा, ठीक है। हाँ, तब हम इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, पॉलीक्रोमेटिक टू मोनोक्रोमेटिक, तो यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटर डाल देंगे, मोनोक्रोमेटर, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ग्लास डाल देंगे, क्या डालेंगे, ग्लास, तो ये ग्लास रिफ्लेक्ट करेगा, इधर इधर चला जाएगा, लाइट करेगा या नहीं करेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल के लिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए डाल दिया, 2 लाइट हो गया तो 2 क्यूबेट बन गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये अगर सीधा ऐसा चला जाए, क्या सीधा चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो रहा है, हम ऐसे नहीं करना। और यहाँ पे भी अगर सीधा सीधा जाए तो ट्रांसमिटेड हो गया, तो ये एमिशन करना है तो लाइट को उधर दिखा देना और इधर दिखा देना एमिशन, और इधर डिटेक्टर लगवा देना और इधर डिटेक्टर लगवा देना, समझे, अपना वैसे आप दिखा लेना। अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, फैंटास्टिक, आई विल अप्रिशिएट यू। ओके, थक गया मुझे मालूम है, बहुत पढ़ लिया। सी एडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या होता है बेटा, आपने सिंगल बीम जहाँ पे फिल्टर्स लगाया, उसका क्वांटिटी, उसका एफिकेसी, उसका एक्यूरेसी, प्रिसीजन सब लोअर क्वालिटी का होगा या नहीं। रिसेंट मॉडल का क्या होगा, हाँ अच्छा होगा। इसका कैमरा कैसा होता है स्मार्टफोन का, और नोकिया का कैमरा कैसा होता था, समझ में आ गया ना। अभी भी तो कैमरा क्वालिटी बढ़ रहा है, पैसे भी तो ऐसे बढ़ रहा है। बात यही है कि सेंसिटिविटी मशीन का डिपेंडिंग ऑन द डिटेक्टर, प्रिसीजन भी डिपेंडिंग ऑन द, आपने पीएमटी लगाया, पीवी लगाया और पीटी लगाया, ठीक है, स्पेसिफिसिटी, रेंज ऑफ एप्लीकेशन, ये तो डिपेंड कर रहा है। लिमिटेशन क्या, आप अगर पीएच चेंज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, ऑक्सीजन अगर दे रहे हो, जितना सारा फैक्टर्स था उतना सारा लिमिटेशन लिख देना आप, ओके, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। देन देयर इज एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन क्या है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर देखो कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करते हैं ना, इफ दे बिकम्स कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आयरन, थायोग्लाइकोलिक एसिड कलर दे रहा था, वैसे ये जितना सारा है इस सब के साथ रिएक्ट करेंगे ना,
ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंस दिखाते हैं, दिख रहा है बेटा? हाँ, ये सब दिख रहा है। तो आपको कोई एलिमेंट भी डिटेक्ट करना है, अगर पूछेगा तो यू कैन जस्टिफाई दिस, अगर समझे होंगे। समझ में आया बेटा? तो हम इस एलिमेंट को ऐसा कॉम्प्लेक्स करके कलर करके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या कोई कोई कंपाउंड इटसेल्फ इज कलर, क्या बेटा? फ्लोरेसेंट देते हैं इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट एंड कंडीशन। देखो अमीनाक्रिन, ये कौन सा ड्रग था भाई, कौन बताएगा? पाराअमीनो सालिसिलेट, डेसिप्रामिन, एर्गोमेट्रिन, ग्राइजोफॉल्बिन, इंडोमेथासिन, मॉर्फिन, क्विनाइन, राइबोफ्लोबिन। कुछ याद है? हाँ, अगर याद है तो अच्छा बात है, मैं नहीं पूछूंगा। तो ये सब क्या ना बेटा, इन पर्टिकुलर कंडीशन दे बिकम्स गिव द फ्लोरोसेंट। ओके, तो आपको अगर ये मालूम है तब आप इसको भी डिटरमाइन कर सकते हो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। ओके, दिस इट इज सेइंग। देन कंपाउंड्स कन्वर्टेड टू फ्लोरेसेंट प्रोडक्ट बाय केमिकल रिएक्शन। कोई कोई कंपाउंड क्या होते हैं ना, जैसे कि क्लोरोडाइजोक्साइड, ये कौन सा ड्रग है? नहीं पूछूंगा, छोड़ो। क्लोरोक्विन, एंटी हीरोइन, हाइड्रोकोर्टिसोन, आइसोनियाजाइड, निकोटिनामाइड, ये सब मालूम है तुम्हें, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, आपको सब मालूम है। तो आप जानते हो कि ये सब क्या ना, दे आर नॉन फ्लोरेसेंट इन नेचर, राइट? तो आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट रिएक्शन करके उसको फ्लोरेसेंट बना सकते हो। ओके, तो वैसे ही भी होता है कि हम उसको स्टडी कर सकते हैं कोई कोई कंपाउंड को, राइट? तो कुछ एग्जाम्पल दिया है, देख सकते हो बेटा कि डाइफिनाइल हाइड्रोटेन, ये कौन सा ड्रग है? फेनिटोइन ग्रुप ऑफ ड्रग, तो एपिलेप्सी में यूज होता था। तो ये दिस इज नॉन फ्लोरेसेंट, मगर KMNO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद बेंजोफिनोन बनता है, कलर देता है। ये भी आप कर सकते हो। वैसे मिथाइल डोपा डाइहाइड्रोक्सी इंडोल, ये बनता है तो फ्लोरेसेंट होता है, राइट? लाइक दिस different examples are there. Please try to remember few of the examples. And fluorescent indicators, आपको मालूम है व्हाट इज दिस? कि हम कोई कोई केमिकल्स लेते हैं, जैसे कि क्या लिए थे? फ्लोरेसिन, फिन, क्या कौन, मिथाइल ब्लू, मिथिलीन ब्लू, एसिडिक में pH हो तो कलर दिखता है या नहीं दिखता है, करते थे ना टाइट्रेशन। बस सेम थिंग इज देयर कि हम टाइट्रेशन करने के लिए भी यूज करते हैं, राइट? बस खत्म ये कहानी तुम्हारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास फिर से रिव्यू कर दूंगा इसको, तो ये खत्म हो जाएगा आपका। ओके।